हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप का प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर आगे पढ़ाऊंगी। पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी। 7 प्रिंसिपल्स हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम आगे के प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें पहला प्रिंसिपल है कोरिलेशन इन डेवलपमेंट, यानी कि विकास में सहसंबंध पाया जाता है। बच्चे में कोई भी विकास हो वो पहले और बाद वाला आपस में संबंधित होता है। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जिन बालकों का शारीरिक विकास जल्दी होता है उनका मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, खेल, संवेगात्मक आदि विकास भी जल्दी होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में विशेष रूप से सहसंबंध होता है। इस बारे में कई स्टडीज़ भी हुई हैं। टर्मन एवं ओडन ने 1960 में अपने अध्ययनों में यह पाया कि शारीरिक विकास शारीरिक क्षमता, बुद्धि, तर्क शक्ति तथा संवेगात्मक स्थिरता में परस्पर संबंध रहता है। वह बालक जिसका शारीरिक विकास उत्तम है वे प्रसन्नचित्त एवं खुश मिजाज होते हैं। उन बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता भी जल्दी आती है। ऐसे बालक विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन कर लेते हैं और उनका नैतिक, सामाजिक, मानसिक ये विकास भी अच्छे होते हैं, उत्तम प्रकार के होते हैं। अतः स्पष्ट है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहसंबंध पाया जाता है। और हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि वे बालक जो जल्दी चलना फिरना सीख लेते हैं वे जल्दी बोलना, पढ़ना और लिखना भी सीख लेते हैं। उनकी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति भी तीव्र होती है। अतः शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन पाया जाता है। अब हम अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, यानी कि बालकों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। बालकों के विकास प्रतिमानों में काफ़ी सीमा तक समानता पाई जाती है, परंतु प्रत्येक बालक के विकास प्रतिमान का अपना व्यक्तिगत स्वरूप होता है। भिन्न भिन्न बालकों के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति मंद होती है, कुछ बच्चों में तीव्र होती है और कुछ में स्टेप बाय स्टेप फैशन में होती है। अतः स्पष्ट है कि सभी बालकों में एक विशेष आयु स्तर पर विकास समान मात्रा में नहीं हो पाता है। उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई ही जाती है। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कई कारण हैं, जैसे कि शारीरिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम से संबंधित कारकों से होती हैं। उसके अलावा भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, संवेग तथा वातावरण की परिस्थितियों के कारण भी ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं कि किस तरह के वातावरण में बच्चा रह रहा है वो उसके विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। और शारीरिक विकास के अलावा बौद्धिक विकास में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके लिए भी वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, संवेगात्मक वातावरण जिम्मेदार होता है। इनकी वजह से
विभिन्नताएं पैदा होती हैं। इस दिशा में हुए अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि किसी भी आयु विशेष पर सभी बालक समान ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं। कई बार कुछ परिस्थिति अगर बच्चों में आती हैं तो सभी बच्चे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ऐसा देखा जाता है। अब आगे का प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी विद इन पैटर्न, यानी कि प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। भिन्न भिन्न बालकों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, फिर भी बच्चों के विकास में स्थिरता देखी जाती है। विकास प्रतिमानों की यह स्थिरता बालक के वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों के मेल से नियंत्रित होती है। कुछ अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जो बच्चे एक आयु विशेष में लंबे होते हैं वह प्रत्येक आयु स्तर पर लंबे ही रहते हैं। उनके लंबाई संबंधी विकास प्रतिमान में स्थिरता पाई जाती है। इसी प्रकार से जो बच्चे एक आयु विशेष पर छोटे रहते हैं वे सभी आयु स्तरों पर छोटे ही रहते हैं। मानसिक विकास प्रतिमानों में भी इसी प्रकार की स्थिरता पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक आयु स्तर पर अगर बच्चे कोई मंदबुद्धि रहते हैं तो वे अन्य आयु स्तर पर भी मंदबुद्धि ही रहते हैं। इसी प्रकार से जिन बच्चों का मानसिक विकास एक आयु स्तर पर तीव्र गति का होता है वे अन्य आयु स्तर पर भी उनका मानसिक विकास उसी गति से बढ़ता है। जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक बुद्धि के क्षेत्र में जो अध्ययन हुए हैं उनसे यह स्पष्ट हुआ है कि इस दिशा में भी विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। अब अगला विकास हम चर्चा करते हैं। एवरी डेवलपमेंटल स्टेज हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स, यानी कि प्रत्येक विकास अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। प्रत्येक आयु विशेष में बालक के व्यवहार में दो चीज़ों की हमें झलक मिलती है। पहली, उस बालक के आयु स्तर के विकास प्रतिमानों की, तथा दूसरी उसकी व्यक्तिगतता की। प्रत्येक आयु स्तर पर जो विकास प्रतिमान पाए जाते हैं उनके अपने कुछ विशिष्ट और स्वाभाविक गुण होते हैं जो अन्य आयु स्तर के विकास प्रतिमानों में नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए बाल्यावस्था में समान लिंग के बालकों में एक बालक अधिक रुचि प्रदर्शित करता है, जबकि किशोरावस्था में यही बालक विपरीत लिंग के बालकों के साथ बातचीत और खेलना पसंद करता है। यह भी देखा गया है कि प्रत्येक आयु स्तर पर कुछ ऐसे सामान्य व्यवहार प्रतिमान बालकों में पाए जाते हैं जिन्हें संरक्षक, टीचर्स या अन्य वयस्क लोग समस्या की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह व्यवहार प्रतिमान वयस्क लोगों से अलग होते हैं, वयस्क लोगों से मेल नहीं खाते। यह व्यवहार प्रतिमान बालकों में अधिकतर उस समय उत्पन्न होते हैं जब बालक नई परिस्थितियों और नए वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए वयसंधि अवस्था के विकास प्रतिमानों की विशेषता कामुकता है, जो इस विकास अवस्था की एक सामान्य विशेषता है।
परंतु कुछ माता पिता या वयस्क इसे समस्या समझ बैठते हैं। इस कारण से बच्चा इस विशेषता के कारण नई परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाता या समायोजन करने में वो कठिनाई का अनुभव करता है। इस उदाहरण को और अधिक स्पष्ट हम कर सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा कि जब लड़कों में दाढ़ी मूंछ निकलना प्रारंभ होता है अथवा लड़कियों में शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, तो ऐसे लड़के और लड़कियों को शर्म आती है और वे अपनी इस विशिष्ट विकास के कारण कुछ परिस्थितियों में दूसरों के सामने समायोजन करने में कठिनाई उन्हें होती है। यद्यपि यह इस आयु स्तर पर सामान्य विकास प्रतिमान है, फिर भी इस आयु के बालकों के लिए यह कभी कभी एक समस्या बन जाती है। ये सारे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि क्या बातें हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। वंशानुक्रम का प्रभाव जीवन के प्रारंभ के समय अर्थात गर्भाधान के समय ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। गर्भाधान के समय जो जीन्स विभिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं, ये जीन्स वंशानुक्रम के वाहक होते हैं और इसी वजह से बच्चों में कई भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो बच्चों का जो विकास है वो हेरिडिटी से भी यानी कि वंशानुक्रम या आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है। अब है वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। वातावरण में वे सभी बाहरी शक्तियाँ आती हैं, सारी परिस्थितियाँ आती हैं जो कि बच्चे को प्रभावित करती हैं। ये उनके व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के वातावरण बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब अगला है न्यूट्रिशन यानी कि पोषाहार। बच्चों के प्रारंभिक जीवन में पौष्टिक आहार का शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन की मात्रा, उसके साथ साथ भोजन में क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या पोषक तत्व हैं, इनका भी काफ़ी महत्व है। कई बार न्यूट्रिएंट्स की कमी से बच्चों में बचपन में ही कई बीमारियां जैसे कि रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से आँखों की समस्याएं और हो जाती हैं, जिससे कि उनका विकास मंद हो जाता है। अब अगला है डिजीज़ यानी कि रोग। शारीरिक बीमारियां भी बच्चों के विकास को प्रभावित करती हैं। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास को प्रभावित करती हैं। यदि बाल्यावस्था में कोई बच्चा अधिक दिनों तक बीमार रहता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही अवरुद्ध हो जाते हैं और यदि उसका उपचार ठीक से न किया गया हो, तो यह विकास को अवरुद्ध करके उनके प्रौढ़ावस्था तक अपना प्रभाव छोड़ती हैं। और जिन बच्चों का स्वास्थ्य सामान्य बना रहता है, जिन्हें बीमारियां कम होती हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्राय सामान्य गति से चलता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। बालक के अंदर पाई जाने वाली
जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो स्राव निकलता है वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उन पर बच्चों का हड्डियों का विकास निर्भर करता है। साथ ही दांतों का विकास भी इसी ग्रंथि से संबंधित होता है। बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांत चित्तता को भी इसी ग्रंथि का स्राव प्रभावित करता है। और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला स्राव थायरोक्सिन हार्मोन बालक की लंबाई से संबंधित है। पुरुषत्व के लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ और पुरुषों जैसी भारी आवाज़ तथा नारी के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों से संबंधित है। अगला फैक्टर है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। बुद्धि का भी विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, प्रखर बुद्धि के होते हैं, उनका विकास तीव्र गति से होता है। और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो अपेक्षाकृत देर से चलना और देर से बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट है लिंग, सेक्स। लिंग भेद। लड़के और लड़कियां जन्म के समय उनके लंबाई में अंतर पाया जाता है। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे होते हैं, परंतु बाद में लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। वे जल्दी ही लड़कों की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं और लड़कों की लंबाई देर तक बढ़ती रहती है और वे मानसिक रूप से भी परिपक्व लड़कियों की अपेक्षा देर से होते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स थे जो कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।